तो ऑफिशियली 2025, हाँ शायद 25 था, 2025 ईयर ख़त्म हो चुका है और अब 2026 ईयर स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली। और 2025 से पहले 2026 के एंड में मैंने सोचा था कि 2025 में लाइक मैं थोड़ा अलग रहूँगा और बहुत सारी चीज़ें चेंज होएगी। और मुझे लाइक लगा नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। लाइक मैं जो पहले था 2026 में या 2026 के एंड में, वो मैं 2025 के एंड में नहीं हूँ। और अभी मैं जो 2025 के एंड में था वो हो सकता है मैं 2026 के एंड में ना रहूँ। और बहुत सारी लाइक रेडिकल चीज़ हो सकती है और जो मैं लाइक स्पीड से चेंज कर रहा हूँ लाइक अपने आप को हर साल, मतलब रेडिकली चीज़ें चेंज हो रही है मेरे लिए। और पहले लाइक मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हूँ। और देखना पड़ेगा लाइक अगर ऐसे रेडिकल शिफ्ट या ऐसे ही रेडिकल चेंजेस होते रहे तो पता नहीं लाइक क्या हो सकता है, मुझे खुद को नहीं मालूम। बट देखते 2030 तक के मैं लाइक कैसा हो जाता हूँ। और कल मैं एक बुक पढ़ रहा था और मैंने लाइक वो बुक को लाइक पूरा ही पढ़ लिया एक ही दिन में, लाइक कुछ घंटे में, 3-4 घंटे में पूरा 200-300 पेज की थी शायद। और बहुत फास्ट फास्ट पढ़ लिया मैं। और मेरे को एक शादी में जाना था लेकिन फिर भी मैं वो बुक लाइक ख़त्म करा और फिर गया। और भी काम थे मुझे बट मैंने वो बुक को लाइक फिनिश करा पूरा, क्योंकि वो जो बुक है ना वो लाइक बहुत ज़्यादा औसम थी। और बुक का तो नाम नहीं बता सकता हूँ मैं और कौन से ऑथर से है, बट जो मॉरल ऑफ द स्टोरी वो ये है कि लाइक कभी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। और जिस दिन तू गिव अप कर दोगे ना उस दिन लाइक तुम लूज़ कर गए और तुम जीत नहीं पाओगे कभी। और जब तक कि तुम लाइक गिव अप नहीं करोगे ना, जब तक कि तुम मतलब जीतोगे, मतलब जब तक कि तुम हार नहीं मानोगे ना, जब तक कि तुम जीतने वाले हो। लेकिन जिस दिन तुम हार मानना है तो उस दिन से लाइक तुम्हारा जीतना लाइक ख़त्म हो गया। और यही है कि कभी ना कभी कुछ तो कुछ होगा और मतलब हार नहीं मानना है कभी, एंड जस्ट नेवर गिव अप। और ये चीज़ है जो मैं प्लान कर रहा हूँ अभी से लाइक ये साल के स्टार्टिंग में ही, वो ये है कि जब मेरा बोर्ड का पेपर रहेगा मैं उससे 1 या 2 दिन पहले, शायद मेरा बोर्ड का पहला पेपर इंग्लिश का ट्यूसडे के दिन है, मतलब मंडे के बाद। तो मैं क्या करूँगा, मैं संडे को या मंडे को लाइक 2 दिन या 1 दिन पहले उधर चला जाऊँगा, क्या बोलते हैं, चर्च गेट फ्लोरा फाउंटेन। और वहाँ से लाइक मैं एक एक नहीं, मतलब मैं बहुत सारी फ़िलासफ़ी की बुक्स खरीदने हैं मुझे वहाँ से। और मतलब फ़िलासफ़ी है ना उसको एकदम डीप में, गहरे में लाइक स्टडी करना है और एनालिसिस करना है और डेप्थ में, मतलब एकदम डिटेल और डीप में लाइक अंडरस्टैंड करना है एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिज़िक्स। और जो फ़िलासफ़र्स की मतलब हिस्ट्री और जो फ़िलासफ़ी की हिस्ट्री है वो पूरी लाइक पढ़ के ख़त्म करना है मुझे अभी से ही। क्योंकि लाइक ये सब चीज़ें मैं अगर अभी से कर दूँ तो लाइक जो मैं 10 या 20 साल बाद ना और सारी चीज़ों पे टाइम स्पेंड कर पाऊँगा आराम से। और मुझे लाइक फ़िलासफ़ी की लाइक इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी और मैं अपना बिज़नेस अच्छे से रन कर पाऊँगा और बाकी सब चीज़ें कर पाऊँगा जो कि लाइक बेटर है लाइक फ़िलासफ़ी बुक्स रीड करने से। बट स्टिल लाइक मुझे इंटरेस्ट है फ़िलासफ़ी में और फ़िलासफ़ी से प्यार है और फ़िलासफ़ी एकदम लाइक डीप डिटेल में लाइक करनी है मुझे। और साइंस की भी फ़िलासफ़ी पढ़नी है और साइंस भी पढ़ना है डिटेल में, बट मैं लाइक एक साइंटिस्ट नहीं हूँ और मेरी साइंस लाइक थोड़ी वीक है। बट स्टिल ट्राई करेंगे कि जो साइंस है वो लाइक अंडरस्टैंड करूँ। मैंने लाइक बहुत सारा टाइम और एनर्जी अपना ये साल वेस्ट कर दिया है बहुत सी चीज़ों पे। और चीज़ों से लाइक आई मीन पीपल्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, आइडियाज़ एंड क्लिंगिंग टू लाइक थिंग्स बेसिकली। एंड ये चीज़ लाइक मेरे हिसाब से मैंने सबसे ख़राब चीज़ करी है ये साल 2025 में। और ये साल 2026 में मैं मतलब कोई भी चीज़ से लाइक मतलब क्लिंग नहीं रहूँगा भाई कोई भी चीज़ से। और डिटैच रहना है सब चीज़ से और फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज़ से। और एक चीज़ मैं लाइक 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ वो ये है कि मुझे लाइक बोर्ड के बारे में ज़रा टेंशन नहीं है। जो मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो चीज़ लाइक मुझे वरी करती है और जो चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं, वो ये है कि मैं लाइक बोर्ड के बाद क्या करने वाला हूँ, 12th के बाद क्या करूँगा। क्योंकि जो चीज़ है ना वो लाइक मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है और मेरे पास टाइम ये दुनिया में बहुत लिमिटेड है। मतलब मैं कुछ सालों में मर जाऊँगा, मतलब आप भी मरने वाले हो। बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि चीज़ें लाइक बहुत सारे करनी है मुझे लाइफ में और लाइक बिज़नेस भी बहुत सारे स्टार्ट करने हैं। बट मुझे लाइक कुछ फ्यू चीज़ें करनी पड़ेगी उसमें से और मुझे बहुत सेलेक्टिव होना पड़ेगा। और मुझे भी लाइक मालूम नहीं है कि मुझे वो फ्यू चीज़ें क्या रही और किसे सेलेक्ट करना है, जो मुझे लाइक डिसाइड करना पड़ेगा और मुझे खुद फैसला लेना पड़ेगा। और देखना पड़ेगा लाइक जो भी मैं फ़ैसला लूँ और जो भी मैं अभी हूँ वो लाइक मैं मेरी वजह से ही हूँ, किसी की वजह से नहीं, लाइक ना गवर्नमेंट की वजह से, ना लाइक कोई पर्सन की वजह से, ना कोई भी चीज़ की वजह से नहीं। जो भी मैं हूँ ना अभी वो मेरी वजह से हो। और मैं फुल लाइक
एक्सट्रीम ओनरशिप लेता हूँ अपनी सिचुएशन के लिए, और क्या बोलते हैं, रेडिकल अकाउंटेबिलिटी हर सिचुएशन के लिए। अभी बादल देख के तो लग रहा है कि मेरे को बारिश हो जाएगी वापस, शायद से ना हो सकता है हो, बट मैं लाइक अगर फ्यूचर में अगर मेरा यूट्यूब चैनल रहा, मतलब रहेगा वैसे तो, मेरी अगर बिज़नेस स्ट्रैटजी का ये एक पार्ट रहा यूट्यूब, तो मैं जब बारिश का महीना आएगा या सीज़न आएगा तो मैं बारिश में भी लाइक बहुत सारे व्लॉग बनाऊंगा अच्छे खासे, और बारिश में लाइक वीडियोस बनाऊंगा, और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले बारिश के लाइक समय में मेरे से। बट मैं वेट कर रहा हूँ सिर्फ कि लाइक कब आया मानसून, क्योंकि जब ये महीना था, मतलब ये बारिश का महीना, ये साल के पहले साल, मतलब अभी 2026 है, 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, तब मैं लाइक शायद क्विट कर दिया था, मतलब टेम्प्रेरी यूट्यूब से, क्या पता क्यों, लाइक कुछ थे मेरे पर्सनल इश्यूज़, मैं कुछ चीज़ें स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज़्यादा, और मतलब मैंने लाइक डिसाइड कर लिया था कि अभी नहीं करना यूट्यूब, थोड़ा टाइम लाइक देना है, मतलब बाकी सारी चीज़ों को, फिर वापस से लाइक आना है। और मैं उस टाइम शायद बहुत सारी बुक्स लाइक पढ़ रहा था, लाइक एक दिन में 1 या 2 बुक पढ़ रहा था, और बहुत सारी चीज़ें कर रहा था मैं वो टाइम, इसकी वजह से मैं यूट्यूब नहीं कर पाया। बट अभी जो यूट्यूब है वो मेरे लिए सबसे बड़ी बड़ी प्रायोरिटी है, और मैं लाइक अपनी ऑडियंस के लिए हर हफ्ते रहूँगा, मतलब हर दिन मतलब वीडियो बनाता हूँ मैं, और अब से लाइक ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं लाइक क्विट नहीं करने वाला हूँ कभी भी। और एक कोट था, वो था द क्विकेस्ट फिक्स इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ, जो शायद से मेरे बायो में है, मेरे इंस्टा बायो में भी है, और जितने भी प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ सब पे शायद वही लिखा है, द क्विकेस्ट फिक्स इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। और ये चीज़ लाइक शायद से मुझे लाइक पता नहीं मैं लाइक ये कहाँ पढ़ा या कहाँ देखा, बट ये मेरे दिमाग में लाइक अचानक से आ गया एक दिन, और ये जो चीज़ है लाइक बहुत ज़्यादा रिजनेट करी मेरे से, और बहुत ज़्यादा ट्रू है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना, जो लाइक क्विकेस्ट फिक्स होता है, जो लाइक आसान सॉल्यूशंस रहते हैं, वो यूजुअली में ना लाइक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और सही नहीं है लाइक क्विक फिक्सेस। इसलिए हमें लाइक हमेशा क्विक फिक्सेस नहीं लेना चाहिए, हमें एक्चुअली में लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहता है वही अप्लाई करना चाहिए। एंड इसे लाइक मैं लाइक याद रखूँगा हमेशा, जब तक कि लाइक मैं मर नहीं जाता, कि लाइक द क्विकेस्ट फिक्स इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ। और मैं कल सोच रहा था कि लाइक जो मेरा बिज़नेस है, इम्पेरियम एजेंसी, जो मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, जो मार्केटिंग कंपनी है बेसिकली, वो मतलब मैं उसके लिए लाइक शायद नहीं बनाऊँ, मतलब मेरे पास वो स्किल्स है लाइक सेल्स की और मार्केटिंग की, बट मुझे नहीं लग रहा कि मैं लाइक वो चीज़ के लिए बनाऊँ, और मुझे शायद से लाइक कुछ और स्टार्ट करना चाहिए। हो सकता है ये एक शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो, बट आई एम लाइक हाइपर अवेयर, और मैं मतलब बहुत ज़्यादा रैशनल, मतलब हाइपर रैशनल हूँ, और लॉजिकल, और मतलब रीज़निंग करने वाला पर्सन हूँ, और हर चीज़ के पीछे लाइक मुझे रीज़न चाहिए, और मतलब वाई वाई वाई, और मैं सोक्रेटिस मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग। और मेरे हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा अभी क्या करना चाहिए, बट देखेंगे लाइक मेरा एक बार बोर्ड निकल जाए, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे बिज़नेस मॉडल चेंज करना है, या जो पूरा बिज़नेस है वो चेंज करना है, या फिर क्या करना है बेसिकली। और मैं एक हाइपर रैशनल पर्सन हूँ, बट स्टिल तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें लाइक सही फील होता है, और इतना लाइक ज़्यादा लॉजिक और रीजनिंग लाइक तुम्हें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारे लाइक खुद पे बिलीव होना चाहिए, और जो तुम्हें लाइक तुम्हारे गट्स, और मतलब इंस्टीट्यूशन, जो भी लाइक क्या कहते हैं उसे, मुझे अच्छे से प्रोनाउंस करने नहीं आता वो वर्ड को, बट इंट्यूशन, जो तुम्हारा इंट्यूशन कहता है वही करो, और मैं भी वही करता हूँ। मैं लाइक ज़्यादा बिलीव करता हूँ इंट्यूशन पे, मोर देन लॉजिक एंड रीज़न एंड रैशनलिज्म। और ये साल के एंड में लाइक मैं कोई वॉक में नहीं गया भाई, मैं कल एक जगह शादी में चला गया था, ओशिवारा में शायद, क्या पता, तो उसकी वजह से मैं कल December 31 को एक वॉक, मतलब एक लॉन्ग वॉक नहीं कर पाया, जब मैं लाइक हर साल के एंड में जो करता हूँ, 2025 मतलब 2026, मतलब 2026 के एंड में करा था, बट 2025 के एंड में नहीं हो पाया, बट स्टिल आज कर सकता हूँ जनवरी में। और अगर तुम लाइक रियली देखो ये पूरे साल और ये टाइम वाली चीज़, तो तुम्हें पता चलेगा इससे लाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये चीज़ का लाइक एक्चुअल में कुछ मीनिंग नहीं है। एंड ये सब लाइक जो ये सब चीज़ें हैं जो लाइक तुम सोच रहे हो, ये साल 2025-26, ये सब मतलब ये सब तुम्हारा माइंड क्रिएट कर रहा है, और ये सब लाइक रियलिटी नहीं है, मतलब ये चीज़ें एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो भी है वो तुम्हारे माइंड में है। तो और तुम ये लाइक ये चीज़ के अवेयर हो जाओगे, तो तुम्हें लाइक ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा,
और इसकी वजह से लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि लाइक मेरा बर्थडे रहे या कुछ भी रहे, किसी का भी बर्थडे रहे या नया साल रहे या कुछ भी रहे, लाइक अब फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि अपन लाइक अवेयर है वो चीज़ के, जिसकी वजह से अपने को लाइक मालूम है कि रियलिटी क्या है और ट्रूथ क्या है, और लाइक अपन ब्लाइंड नहीं है चीज़ों से। और इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम आइंस्टाइन को जानते हो तो तुम्हें मालूम रहेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इससे पता चल जाता है कि जो जो टाइम है पूरा वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब वो रिलेटिव है। और ये मतलब एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, इट्स लाइक नॉट ऑब्जेक्टिवली ट्रू। एंड अगर तुम देखो 1 जनवरी है आज, बट कुछ यूनिवर्स में चेंज नहीं हुआ, कुछ भी लाइक चेंजेस नहीं होते हैं, और ये चीज़ एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है और ऑब्जेक्टिवली ट्रू नहीं है। वॉरेन बफेट द सीईओ ऑफ बर्कशायर हैथवे इज़ नाउ रिटायर, और उन्होंने लाइक कुछ 60 या 70 साल तक के लाइक अपनी कंपनी लाइक मैनेज करी, और मतलब एकदम लो से लेके एकदम हाईएस्ट टू हाईएस्ट लेके चले गए। और जो बर्कशायर हैथवे है वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट लाइक सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड कंपनी है फॉर्चून 500 में। और वो मतलब फॉर्चून 500 की लिस्ट में हर साल लाइक 10 या 5 के अंदर ही आ जाती है हर साल, ठीक है, सालों सालों तक के मतलब। तो ये लाइक अमेजिंग थी ये। और वॉरेन बफेट ने मतलब अपने शेयर होल्डर्स को लाइक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर रिटर्न दिया है, जो कि बहुत कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने दिया है, जैसे टिम कुक और सत्या नडेला। और अभी क्या पता कोई और बन जाएगा शायद सीईओ बर्कशायर हैथवे का, और चेयरमैन भी शायद चेयरमैन से भी रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, और मतलब रिटायर हो गए, रिज़ाइन नहीं करे। और उम्मीद तो मैं करता हूँ कि लाइक कोई जो दूसरा पर्सन रहे जो टुक ओवर करे कंपनी को, वो कंपनी मतलब थोड़ी अच्छे से चलाए और उसको लाइक 10 या 5 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट कैप तक के लेके चले जाए। वॉरेन बफेट की कुछ 95 उम्र थी, मतलब 95 बेसिकली। और मैं भी लाइक यही उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी 17 साल का हूँ, और जब मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ तो मैं लाइक जब तक कि मेरी डेथ ना हो, और मुझे लगता है कि मैं लाइक मरूँगा 95 ईयर से पहले या 80 से पहले या 60 से पहले, लाइक कंफर्म नहीं है भाई। मैं लाइक कल भी मर सकता हूँ या आज भी मर सकता हूँ या अभी भी मर सकता हूँ, कोई किसी को मालूम नहीं वैसे। बट मतलब जो मेरा टेन्योर रहेगा एज अ सीईओ वो लाइक डेकेड्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स तक का रहेगा। 1-2 डेकेड नहीं है, 3 या 4 डेकेड भी नहीं, मतलब 5-6-7-8 8 डेकेड लाइक हो जाएगा इनफ शायद से। तब मतलब मैं 8-80 साल तक के लाइक अपनी कंपनी रन करूँगा या 60 साल तक के, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा शायद। हो सकता है मैं इतना लाइक जीऊँ ना लाइक रन करने के लिए, बट मेरे जो सक्सेसर्स रहेंगे वो मैं ऐसे सक्सेसर्स चुनूँगा ना जो मतलब मेरे से लाइक 10 गुना 100 गुना 1000 गुना मेरे से बेटर रहेंगे। और जब उन लोग लाइक कंपनी को टेक ओवर करेंगे तो उन लोग लाइक अलग ही लेवल पे पहुंचा देंगे उसे। और मेरे हिसाब से मुझे फाइनेंशियली चीज़ें हासिल करने के लिए इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं लाइक झूठ नहीं बोलता और मैं लोगों को स्कैम नहीं कर रहा हूँ इसकी वजह से। और ये जो चीज़ है ना उसमें लाइक टाइम रिक्वायर करती है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मैं लाइक जो भी बेचता हूँ मैं लाइक मुझे इसमें कन्विक्शन है, और मैं एक्चुअली में लाइक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना चाहता हूँ और उसको हेल्प करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी लाइक मेरा प्रोडक्ट रहे या सर्विस रहे उस पर जो मेरा कस्टमर रहा है उसे लाइक हाई या ROI मिले, ना 5% ना 10%, बट 100 गुना या 1000 गुना तक के। और हो सकता है मैं इसको लाइक ओवर एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट मैं बिलीव करता हूँ लाइक डीप डाउन इन माई हार्ट दैट आई कुड लाइक do that, and I am not here to like scam people and lie to people and then make money. I'd rather like not make money for a whole like few years, 2 to 3 years, and earn like money ethically and morally. And I see a lot of people, जब मैं बोलता हूँ ना कि लाइक एथिकल हूँ मैं और मॉरल हूँ, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब ये नहीं समझा पा रहा हूँ मैं, बट स्टिल लाइक जो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है तो मैं चाहता हूँ कि जो उसकी प्रॉब्लम हो मैं वो सॉल्व करूँ और उसे एक्चुअली में हेल्प करूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करा ना वो चीज़ तो वो चीज़ ना लॉन्ग टर्म में लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इसकी वजह से। और ये रीज़न नहीं है कि लाइक मैं मॉरल हूँ या एथिकल हूँ। और अभी मैं जो स्ट्रगल कर रहा हूँ फाइनेंशियली वो मैं कुछ महीने या कुछ सालों तक के और करूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं लाइक झूठ नहीं बोलने वाला हूँ या स्कैम नहीं करने वाला हूँ लोगों को। और ये जो है ना लाइक अपनी जो सर्विस और प्रोडक्ट बनाने में उसमें लाइक टाइम लगता है, और मुझे जो मतलब जो पूरी मार्केट है मेरी उसमें
जो जो भी मैं बेच रहा हूँ, जो भी मेरी सर्विसेज है या प्रोडक्ट है, वो मैं चाहता हूँ कि सबसे बेस्ट रहे और एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करे। मेन चीज़ वही है। और कस्टमर सबसे पहले मैं रखता हूँ, ठीक है, मतलब फ़र्स्ट प्रायोरिटी है मेरी कस्टमर। और मतलब अगर तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचो ना, तो जो पूरा बिज़नेस है ना वो तुम्हारे बारे में नहीं है, वो कस्टमर के बारे में है, ठीक है। तो तुम्हें कस्टमर के बारे में हर दम सोचना चाहिए, एवरी टाइम। और अगर तुम्हारा बिज़नेस है और कस्टमर के अराउंड बेस नहीं है, तो जो मतलब अगर वो मतलब तुम्हारे सेंटर के या तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के सेंटर के, तो तुम चीज़ें लाइक रियली ख़राब कर दोगे अपने लिए। और फ्यूचर में मतलब लॉन्ग टर्म में चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएगी। शॉर्ट टर्म में तो लाइक ये सब चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में चीज़ें लाइक ख़राब हो जाती है। इसलिए तुम्हें मतलब लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखनी चाहिए और कुछ 5 या 10 साल या 20 या 30 साल तक का लाइक होराइज़न देखना चाहिए।